कहते हैं जब ईश्वर दया करते हैं तो भस्म भी प्रसाद बन जाती है, और जब वही दया परीक्षा में बदल जाए तो अहंकारी का विनाश निश्चित होता है। आज की कथा है भस्मासुर की हार, शिव की लीला। एक ऐसी दिव्य कथा जिसमें महादेव की करुणा और विष्णु की लीला दोनों समाई हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक असुर रहता था, भस्मासुर। वो अत्यंत बलशाली पर उतना ही घमंडी भी था। भस्मासुर सोचता था, मैं शक्ति प्राप्त करूं ताकि कोई देवता, कोई मानव मुझसे श्रेष्ठ न रह सके। उसने ठान लिया, मैं वही शक्ति मांगूंगा जिससे कोई मुझे कभी हरा न सके। और फिर वो चला कैलाश की ओर, महादेव की आराधना करने। भस्मासुर ने वर्षों तक कठोर तप किया। वो बर्फ में खड़ा रहा, बिना अन्न जल के। दिन रात उसने एक ही नाम जपा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि देवता भी भयभीत होने लगे। देवता बोले, यदि ये असुर शक्ति प्राप्त कर लेगा तो फिर त्रिलोक में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। पर महादेव दयालु हैं, वे किसी की भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देते। भस्मासुर की तपस्या पूर्ण हुई। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और शिव प्रकट हुए। शिव बोले, भस्मासुर, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहते हो। भस्मासुर मुस्कुराया। उसकी आंखों में छलक रहा था अहंकार का भाव। उसने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रख दूं वो तुरंत भस्म हो जाए। देवता ने ऊपर से देखा और घबरा गए। विष्णु ने भी कहा, महादेव, ये वरदान खतरनाक होगा। पर शिव ने शांत स्वर में कहा, भक्ति सच्ची है तो वर देना ही होगा। और उन्होंने वरदान दे दिया। भस्मासुर ने अपनी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने पास के एक पेड़ पर हाथ रखा और वो पल भर में भस्म हो गया। वो हंसा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं ही इस सृष्टि का स्वामी हूं। वो दौड़ता हुआ देवताओं के लोक में पहुंचा। देवता भयभीत होकर भागने लगे। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी छिप गए। फिर भस्मासुर ने सोचा, अब क्यों ना देखूं कि ये वरदान महादेव पर भी काम करता है या नहीं, और वो कैलाश की ओर चल पड़ा। भस्मासुर कैलाश पहुंचा और ऊंचे स्वर में बोला, हे महादेव, आपने मुझे वरदान दिया, अब वही वरदान आपकी परीक्षा लेगा। शिव समझ गए, ये असुर अहंकार में अंधा हो चुका है। भस्मासुर ने कहा, अब मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखूंगा और देखता हूं क्या तुम भी भस्म होते हो या नहीं। देवता भय से कांप उठे, धरती हिलने लगी। शिव ने देखा, अब समय है लीला का। शिव ने अपने भूत गणों से कहा, मैं उसे भ्रम में डालूंगा, तुम केवल मौन रहो। और वे तुरंत अदृश्य हो गए। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ता रहा, कैलाश से केदारनाथ, केदारनाथ से पृथ्वी तक। शिव कभी भस्मासुर के सामने, कभी उसके पीछे, कभी आकाश में तो कभी अग्नि में। वो असुर थकने का नाम नहीं ले रहा था। शिव ने अंततः विष्णु की शरण ली। विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रभु, अब इस अहंकारी को मैं संभालता हूं। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, एक दिव्य रूप जिसे देखकर असुरों की बुद्धि भ्रमित हो जाती थी। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसका अहंकार क्षण भर के लिए भूला। वो बोला, हे देवी, आप कौन हैं? आपका सौंदर्य तो अप्सराओं से भी अधिक है। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, मैं न अप्सरा हूं न देवी, मैं तो एक नर्तकी हूं जो केवल उन्हीं के साथ नाचती है जिनके चरण शिव के समान पवित्र हों। भस्मासुर हंसा, तो मैं तैयार हूं, चलो मेरे साथ नृत्य करो। मोहिनी बोली, ठीक है, पर एक शर्त है, जो मैं करूंगी वही तुम्हें भी करना होगा। भस्मासुर ने हामी भर दी। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए, भस्मासुर ने भी उठाए। मोहिनी ने घूमना शुरू किया, भस्मासुर भी घूमने लगा। संगीत की लय तेज हुई। मोहिनी ने दाहिने हाथ को धीरे धीरे अपने सिर की ओर ले गई और भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। देवता ऊपर से देख रहे थे। विष्णु मुस्कुराए और बोले, अब समय है लीला के अंत का। जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, क्षण भर में भस्मासुर भस्म हो गया। आकाश में प्रकाश फैला, वातावरण शांत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली।
विष्णु ने अपना मोहिनी रूप त्याग दिया। शिव प्रकट हुए और बोले, विष्णु, तुम्हारी लीला अद्भुत है। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आपकी करुणा ही सृष्टि की रक्षा करती है। मैं तो केवल आपकी लीला का साधन हूं। शिव ने अपने भक्तों को बुलाया और कहा, भस्मासुर की कथा हमें ये सिखाती है कि जब तक शक्ति भक्ति से जुड़ी है तो वह मंगलकारी है, पर जब वही शक्ति अहंकार से जुड़ती है तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। उन्होंने कहा, हर वरदान एक परीक्षा है। यदि साधक संयम रखे तो वही वरदान मुक्ति का मार्ग बनता है, और यदि वो संयम खो दे तो वही वरदानों से भस्म कर देता है। वो दिन सिर्फ एक विजय का दिन नहीं था, वह शिव की लीला का प्रतीक था, जहां करुणा और न्याय दोनों साथ चलते हैं। शिव ने भस्मासुर को वरदान देकर उसकी भक्ति का सम्मान किया, पर उसकी हार के माध्यम से संसार को चेतावनी दी कि अहंकार का अंत निश्चित है। विष्णु ने उस लीला को पूर्ण किया जिससे सृष्टि में संतुलन बना रहा, और इसीलिए शिव और विष्णु का प्रेम अमर है। प्रिय दर्शकों, भस्मासुर की हार और शिव की लीला हमारे जीवन की भी सच्चाई है। जब मनुष्य अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाता है तो वह ईश्वर समान बनता है, पर जब वही शक्ति अहंकार में डूब जाती है तो वह स्वयं का नाश कर लेता है। शिव की लीला हमें यह याद दिलाती है, दया, संयम और विनम्रता ही सच्चा बल है, क्योंकि अंत में भक्ति की जीत होती है और अहंकार भस्म हो जाता है। भस्मासुर गया, पर उसकी कथा हमें सिखा गई कि जब तक हम शिव के चरणों में विनम्र रहेंगे, विनाश कभी हमें छू नहीं सकेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।